चलिए बात मानसून की करते हैं। मानसून का अपडेट दर्शकों तक दे दें। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 20 राज्यों में अलर्ट है। तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और बिहार में यह अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी में 97 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है। गंगा, सरयू समेत कई नदियां उफान पर हैं। इधर बिहार में भी 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। इधर बिहार में पिछले 48 घंटे में आकाशीय बिजली से 25 लोगों की जान चली गई। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देश के अलग अलग ये राज्य जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश का इंतजार बड़ी शिद्दत से किया जा रहा है, जिसमें लेकिन अब तक बारिश ने यहां पर मेहरबानी दिखाई नहीं है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम इलाकों में बारिश अभी उस स्तर पर नहीं बरसी है जैसा कि अब तक के समय के अंतराल में बरस जाया करती है। करीब करीब 20 से 25% बारिश कम हुई है और ये चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन सबके बीच देश के 20 राज्य ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थितियां हैं, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे आपको जानकारी देंगे। तो भोपाल की अगर बात करें, भोपाल में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर बारिश के 3 सिस्टम भी एक्टिव हैं लगातार, और जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर से प्रदेश में तेज बारिश का दौर इससे शुरू हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ में सुप्रिया पांडे रायपुर से जुड़ गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में आज मौसम का क्या अपडेट है वो जानकारी देंगे। दुष्यंत पराशर भोपाल से और इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुप्रिया, आपका रुख करेंगे, चूंकि छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ अब तक मानसून के मामले में बहुत अछूते स्थिति में है। यहां पर मानसून अब तक सक्रिय हुआ नहीं है। क्या जानकारी आगे आने वाले समय के लिए आ रही है मौसम विभाग की तरफ से, सुप्रिया? बिल्कुल, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बारिश की बात करें, तो यहाँ पर 31% कम बारिश हुई है और इसी वजह से खेतों में दरारें पड़ने लगी है। किसान चिंतित है, लेकिन आगामी 5 दिन किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने ये बात कही है कि आगामी 5 दिनों में प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे। और खासतौर पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ में जो बारिश है वो हो तो रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ही हो रही है। जो मानसून में जिस तरीके की बारिश हम देखते हैं वैसी बारिश मध्य छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने ये बात कही है कि मध्य छत्तीसगढ़ में भी अब बारिश होगी। अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश के जो आसार है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। और इस बारिश से छत्तीसगढ़ की जो बारिश की कमी हम देख रहे हैं कि 31% कम बारिश हुई है, तो ये बारिश की कमी जरूर पूरी होगी, ऐसी जो उम्मीद है वो नजर आ रही है। थोड़ी जो कमी है वो पूरी होगी और किसान काफी समय से जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी से ये जो साबित होता है कि किसानों की जो उम्मीद है, अनुमान है कि आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर वापस से शुरू होगा और 31% अब तक जो कम बारिश हुई है इसकी भरपाई हो जाएगी। दुष्यंत पराशर के पास चलते हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग सिस्टम एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर पिछले लगातार समय से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्या कुछ अपडेट आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से, दुष्यंत?
बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये अनुमान दिया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, उस 3 सिस्टम के चलते कहीं ना कहीं दर्जन भर से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें तेज़ बारिश की संभावना आज 24 घंटे के लिए व्यक्त की गई है। अलर्ट जो है 24 घंटे के लिए दिया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि अगले एक हफ्ते तक इसी तरीके से मौसम जो है वो मध्य प्रदेश में बना रहने वाला है, क्योंकि सिस्टम जो है स्ट्रांगली एक्टिव है और इसी को देखते हुए जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं एक हफ्ते का दिया गया है। एक हफ्ते तक इसी तरीके का मानसून जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलने वाला है। और जिन इलाकों में अब तक अपेक्षाकृत बारिश जो है कम हुई थी, वो बारिश भी अब उन जिलों में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो एक्टिव सिस्टम है वो सिस्टम जो है पूरे मध्य प्रदेश में बारिश कराने जा रहे हैं। हालांकि अगर राजधानी भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो आज अगले 24 घंटे के लिए हल्की बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आकाशीय बिजली और बिजली गिरने की भी यहाँ पर आसार जो है मौसम विभाग ने व्यक्त किए। साफ तौर पर लोगों को नसीहत भी दी गई है कि ज़रूरत पड़ने पर ही ऐसी बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलें, और अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ही बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से जब मानसून का जो सिस्टम तो कुल मिलाकर जैसा कि दुष्यंत ने बताया कि इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। इंद्रेश सूर्यवंशी की बात करते हैं, उज्जैन से हमारे साथ में जुड़ गए। इंद्रेश, आपने जैसा बताया था कि उज्जैन में बारिश इस बार हुई नहीं है, लेकिन क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ा। लेकिन आज जैसा कि अभी दुष्यंत ने बताया कि मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि आज जो सिस्टम बना है उसमें उज्जैन में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहां स्थानीय स्तर पर मौसम विभाग का क्या कहना है, बताइए इंद्रेश। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी बारिश को लेकर 25 तारीख के बाद में जो है उज्जैन में अच्छी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि अभी जितने भी हुआ है कि मौसम विज्ञानी का ये कहना है कि जो सिस्टम बन रहा है वो उज्जैन को लेकर इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पे बारिश हो सके, क्योंकि अभी जब उन्होंने अलर्ट जारी किया है यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। वहीं मौसम विभाग का यह कहना है कि इसमें जो सिस्टम तैयार हो रहा है वो 25 तारीख के बाद काफी स्ट्रांग होगा, जिसके बाद में जो है उज्जैन में अच्छी बारिश होगी और जो लोगों को जो है धूप और गर्मी से जो है उसी के बाद राहत मिल पाएगी। वहीं बात करें शिप्रा के जल स्तर को लेके, तो आज उज्जैन के आसपास देवास, इंदौर, शाजापुर और भी जो आसपास के जो जिले हैं वहां पे लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है शिप्रा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात ये नोट किया गया है कि शिप्रा के जलस्तर में 7 फीट का जो है पानी बढ़ा है, जिसकी वजह से जो घाट के आसपास के जो मंदिर हैं वो जलमग्न हुए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस वक्त में जो गौ घाट जो है वहां पे मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो मंदिर है जो मतलब जलमग्न हुआ है। लगभग देखा जाए तो ये आधा ही मंदिर जो है पानी में डूबा है, लेकिन लगातार यदि इसी तरीके से आसपास के क्षेत्र में बारिश होती रहती है तो पूरी तरीके से जो घाट के आसपास के जो मंदिर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। चलिए इंद्रेश, आप नजर बना के रखिएगा, और बाकी दोनों सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े थे, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो मौसम विभाग का आकलन यही है कि मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो भी रही है, आगे भी चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में अनुमान की अब तक जो कमी पेशी रह गई है उसकी भरपाई अब धीरे धीरे यहां पर होने लगेगी, और इसको लेकर अभी किसान की तरफ से भी खासतौर पर बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि धान की बुआई कई जगह पर हो चुकी है, धान खराब भी हो रहा है और चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी।